तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे बेसिक स्टैंडर्ड्स सिखाए हैं ऑलरेडी। तो उन बेसिक स्टैंडर्ड्स को यूज करके अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस होंगे आपकी जेईई मेन एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये काफी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हर बच्चा एग्जाम्स में देखते ही पहले अटेम्प्ट कर लेता है। तो सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये आपका बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया ये वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बच्चों आपको ऐसा देख के लगेगा कि यार फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में कहीं किया हुआ है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए। तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15, ऐसे करके ये टर्म्स लिखे हैं साइन स्क्वायर 90 तक। बच्चों आज की डेट में साइन स्क्वायर 90 तो हर कोई जानता है कि साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू जो होती है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपकी जो टर्म्स है उनको लिख लेते हैं, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं तो अभी हम सारे टर्म्स लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 5, फिर साइन स्क्वायर 10, फिर साइन स्क्वायर 15, ऐसे ही तो लिखा होगा। फिर साइन स्क्वायर क्या 20, फिर साइन स्क्वायर 25, ऐसे ही लिखा होगा बच्चों। 5 5 के डिफरेंस तो ऐसे ही लिखा होगा। और बच्चों जो थोड़े से पहले वाले अगर हम टर्म्स को देखें तो वो एक है आपका साइन स्क्वायर 80, फिर होगा लास्ट वाला साइन स्क्वायर 85, और बच्चों लास्ट में साइन 90 तो उसको हम 1 से ही रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, साइन 90 आपको हमने 1 से रिप्लेस करके दे दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग फाइनली अब कंप्लीट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग फाइनली अब कंप्लीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंप्लीट करना। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि साइन 90 को मैंने पहले ही 1 कर दिया था। अब आपको करना क्या है, आप टर्म्स कंबाइन करेंगे। जैसे आपने क्या किया, पहला टर्म लिया साइन स्क्वायर 5, दूसरा लिया साइन स्क्वायर 85, फिर यहाँ पे आपने लिया साइन स्क्वायर 10, फिर आपने लिया साइन स्क्वायर 80। हम बच्चों ऐसे एंगल्स ले रहे हैं जो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन्हें कहते हैं जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो बच्चों हमने क्या किया, पहले देख लिया कि ऐसे टर्म्स हैं कितने। तो 5 से लेकर के 85 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे बच्चों। आप मान लो एक सीरीज बन रही है, उस सीरीज एबी में है जिसका पहला टर्म है 5, दूसरा टर्म है 10 और आखिरी टर्म की वैल्यू है 85। तो बच्चों इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स तो आप निकाल ही सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 85 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो बच्चों ये कितना हुआ, ये हुआ 80 अपॉन 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो बच्चों कितने टर्म हुए टोटल, ये बताइए। 16 प्लस 1 17, बच्चों 17 टर्म्स। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 5 10 15 20, ये जो लिखा है ना, टोटल 17 टर्म्स है। तो बच्चों अगर ये 16 टर्म्स होते तो हम की पेयरिंग कर लेते और पेयरिंग करने पर 16 टर्म्स बचते। लेकिन एक टर्म्स में बच्चों ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी एक टर्म ऐसा बच रहा होगा जिसकी पेयरिंग नहीं हो पा रही होगी। तो बच्चों जब आप इस लिखेंगे इस सारे टर्म्स को एक साथ, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर 5, फिर आएगा साइन स्क्वायर 85, समझ रहे हैं आप, इस तरह से। फिर आएगा बच्चों साइन स्क्वायर 10, फिर आएगा साइन स्क्वायर 80, ऐसे करके बच्चों ये सीरीज चलती चली जाएगी। बच्चों बीच में ऐसा कोई टर्म है वो जो किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर रहा, वो वाला टर्म कौन सा है बता सकते हैं। वो वाला टर्म होगा आपका साइन स्क्वायर 45। कौन सा होगा, 45। वो किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर रहा होगा। मेरी बात समझ लो, 45 वाले टर्म को पेयरिंग करने के लिए, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर आपको चाहिए होगा तो वो अनदर साइन स्क्वायर 45 चाहिए। अब 45 रिपीट तो होगा नहीं, तो साइन स्क्वायर 45 रह जाएगा। और बच्चों इस तरह से ये सीरीज चलती चली जाएगी, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर आप ये वाली सीरीज को ध्यान से देखें तो ये क्या बना, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85। 85 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 5 लिख सकते हैं। उसी तरह से बच्चों साइन स्क्वायर 10 हो गया और साइन स्क्वायर 80 हो गया। 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 10। इस तरह से जो प्रोसेस चलता चला जाएगा। ये ऐसे 16 जो है पेयर्स बनेंगे और वो 16 पेयर्स कंबाइन होकर के देखिएगा क्या बनते हैं, 45। तो बच्चों ये जो पेयर है ना, ये पेयर कंबाइन होकर के क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर 45 है। और बच्चों ये साइन 90 माइनस थीटा है,
मैंने आपको याद करवाया था कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। आपको याद है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा है। जितने बच्चों को ये नहीं पता बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसको याद कर लें कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मैं आपको एक बार बना कर दे देता हूँ कि दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, आप याद रखेंगे कॉस थीटा होता है, ये एकदम बेसिक टर्म्स है। या कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए पहले से, नहीं पता है अब आप इसको याद रखिएगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। चलिए बच्चों, तो आपके पास यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया साइन स्क्वायर 5, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा। और बच्चों ये आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये बच्चों बन गई पहली आइडेंटिटी। उसी तरह से बच्चों दूसरी आइडेंटिटी भी क्रिएट होगी, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10, समझ रहे हैं। ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो 16 पेयर्स थे ना, वो 16 पेयर से क्या आने लगेगा, 1 आने लगेगा। तो 1 1 1 कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा, क्योंकि दो टर्म्स कंबाइन होकर के एक बार 1 क्रिएट करते हैं, है ना। 16 टर्म से 16 बार 1 नहीं आ रहा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जब आप साइन स्क्वायर 5 को साइन स्क्वायर 85 से कंबाइन करते हैं तब जाके 1 आता है। यानी 16 टर्म्स आपस में कंबाइन होकर के 8 पेयर बनाते हैं, उन 8 पेयर से 1 1 1 आता है। समझ गए मेरी बात। तो ये 1 1 1 कितनी बार अपीयर होगा, 8 टाइम्स। और बच्चों साथ में आपके पास क्या आएगा, 1 बाई रूट 2। देखिए चलो क्या है बच्चों, 1 बाई रूट 2। साइन 45 क्या था, जिसकी पेयरिंग नहीं होती, वो 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर है। और बच्चों स्टार्टिंग में क्या था, साइन 90 भी था, तो साइन 90 को अलग से आपको 1 लिखना पड़ेगा। तो बच्चों आपको ये समझना होगा कि 1 1 1 8 बार तो ये आ गया, और साइन 90 की वजह से 1 एक बार और आ गया, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 हो गया। और 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर जो होता है वो 1 बाई 2 होता है। तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी 9 होल नंबर 1 बाई 2। इस तरह से बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपने सक्सेसफुली कर तो लिया है, लेकिन आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है साइन के अलावा किसी और में भी बनाया जा सकता है, तब आपको एक कंफ्यूजन टाइप का लगेगा। तो आप पहले से आदत डाल दीजिए, ये साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 भी हो सकता है ना। ये कॉट स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 10 के टर्म्स में भी चलाया जा सकता है। समझ लो, मतलब पूरी सीरीज जो है सेक स्क्वायर 5 प्लस सेक स्क्वायर 10 प्लस सेक स्क्वायर 15, ऐसे भी करके क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी, क्वेश्चन को करने के कई सारी सीरीज बनाई जा सकती है। तो ये था एक बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपने देखा कि टर्म्स को कंबाइन करके क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया गया। आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम रिमूव भी कर देते हैं यहाँ से। जस्ट वेट।